आज मैं पत्र लेखन के बारे में विचार करने के लिए आई हूँ। पत्र हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, दो प्रकार का होता है। या तो औपचारिक पत्र आता है और नहीं तो अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे होते हैं जिसमें कि औपचारिकता निभाई जाए। जितने भी ऑफिशियल लेटर होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी पत्र आते हैं, चाहे वो शिकायती पत्र हो, प्रार्थना पत्र हो, व्यावसायिक पत्र हो, इस तरह के सारे पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या करना है। अगर औपचारिक पत्र आया है तो क्या करना है। तो औपचारिक पत्र के लिए सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हम संबोधन करना है, किस तरह से हमें लिखना है, संबोधित करना है, यानी रिस्पेक्टिव वर्ड। तो क्या रहता है, हमेशा सेवा में से शुरू करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि औपचारिक पत्र का प्रारंभ हमेशा सेवा में से होता है। जो भी पत्र आएगा आप सेवा में लिखने के बाद ही शुरू करोगे, चाहे प्रार्थना पत्र हो, शिकायती पत्र हो, किसी डिपार्टमेंट को हो, किसी गंदगी की सफाई के लिए आपने नगर निगम को लिखा हो, या कहीं पे भी लिखा हो, बिजली विभाग को बिजली आपूर्ति के लिए लिखा हो, सड़क के लिए जो गड्ढे बन गए उसके लिए लिखा हो, तो सबका शुरुआत हमेशा सेवा में से शुरू करना है। यही औपचारिकता, यानी जहाँ पे औपचारिकता निभाई जाए। जैसे ही आपने सेवा में लिखा, वहाँ पे क्या हुआ, औपचारिकता निभाई गई। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्या रहेगा, सेवा में आपको जिसको देना है पत्र उसका, देन उसके बाद दिनांक हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि औपचारिक पत्र में विषय जरूरी है लिखना। औपचारिक पत्र बिना विषय का नहीं होता, क्योंकि जो आप मैटर लिखोगे उसके लिए विषय तो होना चाहिए। तो विषय ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे एक लाइन में, जिस भी से संबंधित लिखना चाहते हो, गंदगी के सफाई कर्मचारी से संबंधित, पुलिस विभाग को या नगर निगम को या फिर अस्पताल, जिला अस्पताल को, जहाँ पे भी आपको लिखना है सर, विषय ज़रूर लिखना चाहिए, तब जाकर वो शुरू होता है। आपने ये लिख लिया इतना विषय तक, विषय के बाद आप क्या लिखेंगे, विषय के बाद आप महोदय, महोदय के बाद जो भी आप बताना चाह रहे हो, जिससे रिलेटेड लिख रहे हो वो लिखोगे। तो जो आप लिख रहे हो वो चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि हमेशा 2 पैराग्राफ में होता है। जब पत्र, औपचारिक पत्र या कोई भी पत्र लिखते हैं तो 2 पैराग्राफ। पहले में जो भी प्रॉब्लम है, जो आप चाहते हो वो लिखो। वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन या 6 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 120 शब्द ही लिखने के लिए आता है। और दूसरा पैराग्राफ कंक्लूज़न टाइप का, 2 लाइन में या 2.5 लाइन में, 3 लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं। देन थैंक्स, उसके बाद आपका अपना एड्रेस। ये हो गई औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र लिखते समय हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 120 शब्द का हो, कहाँ कैसे शुरू करना है, किस तरह से लिखना है, कैसे एंड करना है, कैसे, कहाँ पे डेट रहेगा, कहाँ पे विषय रहेगा, इन सब की जानकारी आपको रखनी है। हाँ, एक चीज़ और है, हमेशा आप सुने होंगे कि राइट टू लेफ़्ट लिखना चाहिए। ये आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज़ आपने रख लिया ऐसे, कॉपी का जो भी साइड ऐसे आएगा ना, अब ये देखिए ऐसे रखेंगे तो कॉपी का साइड कौन सा आएगा, दाहिना, आपका दाहिना हाथ। और ये यानी अब आप लिख रहे हो क्या, राइट टू लेफ़्ट।
हमें ये चीज़ राइट टू लेफ़्ट और यही चीज़ लिखना है, राइट टू लेफ़्ट। ये लिखते समय नीटनेस पर ध्यान देंगे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे। इन सब के नंबर होते हैं। आपके 2 नंबर इसके हुए तो 3 नंबर इसके भी हो गए, बीच वाले पार्ट के। 1 नंबर आपका हो जाता है विषय को लिखने के लिए अगर आता है तो, या फिर जो कंक्लूज़न होता है उसके लिए, एंड लास्ट जो एंड करते हो 1 नंबर उसका होता है। तो सारे नंबर उसमें फिक्स रहते हैं। आपको बिल्कुल जो है ये सोच करके शुरू करना चाहिए। औपचारिक पत्र ये हुआ, अनौपचारिक पत्र को मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। इतना आप अपनी कॉपी में लिखकर, आपके पास अगर बुक है तो बुक से कोई भी लेकर, वैसे मैं आपके अटैचमेंट फाइल, जो फाइल अटैच है उसमें अटैच करूँगी 1-2 आप प्रैक्टिस के लिए, और आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस करते रहना।